नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज यादव लेकर आ चुका हूं आपके लिए ज़बरदस्त जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल कर आ रही है केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संस्थान की तरफ से। साथियों, केंद्रीय विद्यालय संस्थान की तरफ से टीचिंग और नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2022 की एक बहुत बड़ी वैकेंसी सामने को हमें देखने के लिए मिल रही है। इसी के साथ आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में नॉन टीचिंग वैकेंसी के बारे में, जिसमें आप 12th पास किए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इनकी ज़बरदस्त वैकेंसी निकल कर आ चुकी हैं, जिसमें आपको सीनियर व जूनियर असिस्टेंट व स्टेनोग्राफर की वैकेंसी देखने को मिलने वाली हैं। ये ऑल इंडिया वैकेंसी हैं और साथ ही मेल एंड फीमेल बोथ कैटेगरीज के लिए एकदम ज़बरदस्त वैकेंसी रहने वाली हैं। आज मैं आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग अपडेट वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं। इस वैकेंसी का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। साथ ही पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे और एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे। इसी के साथ एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इसी के साथ हम जानने वाले हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में जब हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो इन हैंड सैलरी फर्स्ट सैलरी कितनी आती है। तो साथियों, अगर आप इन वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये है केंद्रीय विद्यालय संस्थान यानी केवीएस के वेरियस टीचिंग और नॉन टीचिंग से संबंधित एडवर्टाइजमेंट जो 15/16/2022 शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन है, जिसका मैं पूरा नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2022। अगर आप जनरल कैटेगरी से संबंधित हैं तो आपके लिए ये बहुत शानदार वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी वैकेंसी है जो 12th पास कैंडिडेट्स के लिए और 27 एज कैटेगरी लिमिट रखी गई है। साथियों, इस वैकेंसी के फॉर्म 5 दिसंबर 2022 से शुरू हो रहे हैं। इसी के साथ लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट भी 26 दिसंबर 2022 है, यानी कि आपको मात्र 20 से 21 दिन आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए दिए जा रहे हैं। इसलिए आप साइट बिजी होने से पहले ही इस फॉर्म को फिल कर लें ताकि आप इसका एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी में लग जाएं। इसके साथ अगर हम फीस की बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छी फ़ीस देखने को मिलती है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 2300 रुपये एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी। इसी के लिए प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए भी आपको 2300 रुपये पे करना होगा। और अगर आप जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको 1200 रुपये फॉर्म फिल की फ़ीस चार्ज देना होगा। इसके साथ अगर आप टीजीटी पीजीटी प्राइमरी टीचर या अदर पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको 1500 रुपये। इसके अलावा SC ST और FPH वालों के लिए इसमें कोई फीस चार्ज नहीं रहने वाला है। साथियों, केंद्रीय विद्यालय संस्थान KVS नोटिफिकेशन 2022 में दी गई एज लिमिट की डिटेल के बारे में जानकारी लेते हैं। इसमें अगर हम मिनिमम एज की बात करें यानी कि कम से कम उम्र की बात करें तो एज पर पोस्ट इसे डिवाइड किया गया, यानी कि अगर आपने 18 वर्ष की एज कंप्लीट कर ली है तो आप जो जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर वाले फॉर्म हैं उन्हें फिल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप ग्रेजुएशन वाले फॉर्म फिल करते हैं तो उनके लिए एज लिमिट आपके पूरे नोटिफिकेशन के जरिए हम बताने वाले हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें मैक्सिमम एज की तो आप कम से जो हल्की जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए 27 और अदर पोस्टेस हैं उनके लिए 50 ईयर्स तक आप केंद्रीय विद्यालय संस्थान के फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस पोस्ट के लिए कितना एज लिमिट चाहिए, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। साथियों, अब एक नज़र डाल लेते हैं कि KVS की जो वैकेंसी डिटेल है उस पर। तो नंबर ऑफ़ टोटल वैकेंसीज इसमें 13,404 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। इसी के बाद में अगर हम पोस्ट का नाम और उनकी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। इसी के साथ में जो वेरियस पोस्ट हैं उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। अगर आप प्राइमरी टीचर का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको 6,414 पोस्ट कुल देखने को मिलने वाले हैं। इसमें आपके लिए बैचलर डिग्री कोई भी 50% से और उसके साथ में आपको B.Ed पास भी होना ज़रूरी है। इसी के साथ आपको CTET एग्ज़ाम भी पास करना होगा। इन सभी योग्यताओं के साथ आप प्राइमरी टीचर के जो ऑनलाइन फॉर्म अब KVS के जरिए भरे जाने हैं उन फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। इसी के लिए तैयार रहें। हम जिस बारे में जानकारी देने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है जूनियर सीनियर एंड स्टेनोग्राफर वैकेंसी के बारे में। तो आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
साथ ही हम अब अपने मुद्दे की तरफ चलते हैं, जिसमें जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की कुल 702 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो आपको 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया से पास होना ज़रूरी है। इसी के साथ आपको इसमें टाइपिंग देखने को मिलने वाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की। हिंदी और इंग्लिश में आपको इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट अगर आप टाइप कर पाते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं टाइपिंग सेशन पर। इसी के साथ अगर आप हिंदी की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइप करते हैं तो आप हिंदी टाइपिंग को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम इसमें बात करें मैक्सिमम एज की, तो आपके लिए मैक्सिमम एज 27 ईयर्स रहने वाली है और मिनिमम एज आपको 18 साल देखने को मिलने वाली है जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के लिए। इसी के साथ बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की, तो आपको नंबर ऑफ वैकेंसी 54 देखने को मिलने वाली है। ये कोई कम वैकेंसी नहीं है, स्टेनोग्राफर में हमेशा कम ही वैकेंसी आती है, लेकिन ये एक अच्छी वैकेंसी है। अगर आप इसमें से किसी भी वैकेंसी को लेकर के थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप टाइपिंग या स्टेनोग्राफर लेकर बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिस के आधार पर कुछ ही दिनों में आप सुधार सकते हैं। तो अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर की, तो आपको इसमें भी 10+2 के साथ आपका इंटरमीडिएट पास होना ज़रूरी है। इस डिक्टेशन की बात करें तो डिक्टेशन में आपको 80 वर्ड पर मिनट लिखने होंगे। और बात करें अब टाइपिंग की, स्टेनोग्राफर की जो टाइपिंग होती है, अगर आप इंग्लिश की स्टेनो लिखते हैं तो आपको 50 मिनट मिलने वाले हैं पूरा मैटर टाइप करने के लिए। अगर आप डिक्टेशन हिंदी में लिखते हैं तो आपको उसे कंप्यूटराइज करने के लिए 65 मिनट का समय मिलने वाला है। इसमें भी अगर मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो आपको 27 वर्ष तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जो 27 वर्ष की एज है ये जनरल कैटेगरी के लिए है। इससे अदर जो कैटेगरीज हैं आपको उसमें एज रिलैक्सेशन देखने को मिलने वाला है। तो ये वे वैकेंसी टॉप वैकेंसी रही जिनके फॉर्म आप केवल 10+2 के आधार पर भर सकते हैं। इसी के साथ अब हम बात करते हैं सीनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की। तो इसमें भी आपको 322 वैकेंसी यानी कि बहुत अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है, लेकिन इसी के साथ इसमें आपको ग्रेजुएशन की भी ज़रूरत होगी। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 3 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि 3 साल के अनुभव के साथ आपको कोई भी किसी भी माध्यम से आपने अगर बैचलर डिग्री किया है। इसमें अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में भी इसमें 3 साल अधिक मिल रही हैं। अगर आप 30 से अगर आप एक्सपीरियंसड हैं बैचलर डिग्री में 3 ईयर्स से, तो आप 30 साल की एज तक मैक्सिमम एज लिमिट तक जनरल कैटेगरी के फॉर्म फिल किए जा सकते हैं। साथियों, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के पे स्केल के बारे में। आपको लेवल 4 का इसमें पे मिलने वाला है, जिसमें 25,500 से लेकर के 81,100 इन द पे मैट्रिक्स में आपको शामिल किया जाएगा। साथियों, अगर आपको इसमें इन हैंड सैलरी की बात करें तो आपको सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का फॉर्म फिल करते हैं तो आपको इन हैंड सैलरी 35,000 रुपये मिलने वाली है, क्योंकि ये 25,500 तो आपको केवल बेसिक पे है। इसी के साथ अलाउंसेस प्लस करके आपकी सैलरी खूब अच्छी शानदार सैलरी आपको देखने को मिलने वाली है। अगर स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की बात करें तो उसमें भी सेम कैटेगरी आपको देखने मिलेगी, यानी कि अगर आप इन हैंड सैलरी की बात करें तो आपको 35,000 के अप्रोक्स सैलरी मिलने वाली है। अब बात करते हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के पे स्केल की। तो आपको 19,900 से 63,200 के बीच बेसिक पे मिलने वाला है। अगर आप इन हैंड सैलरी की बात करें तो आपको 27 से 28,000 रुपये सैलरी इस पोस्ट के लिए आपको मिलने वाली है। साथियों, अब नज़र डालते हैं सिलेबस पर। तो जूनियर व सीनियर असिस्टेंट व स्टेनोग्राफर के सिलेबस में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 देखने को मिलने वाले हैं। इसमें आपको साथ में कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो सिलेबस है उसमें आपको जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश 5 सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। और इसी के आपके लिए हम आप लेकर आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आप जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी के प्रैक्टिस सेट को अटैम्प्ट करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कर अपने 2023 में कैरियर बनाने में सफल हो सकें और अपने साकार सपने को ऊंचाई तक ले जा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।